अब हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, क्लास 7 और चैप्टर नंबर 17 है। हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का पॉइंट वाइज पॉइंट। हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट देखते हैं। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर मेनली विद द ट्रीज एंड अदर प्लांट। सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर हुआ है किससे, प्लांट से और ट्री से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट इज ए सिस्टम कंप्रोमाइजिंग वेरियस प्लांट एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म। फॉरेस्ट वह सिस्टम है जिसमें प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिक होता है। द टाइप ऑफ एनिमल एंड काइंड ऑफ ट्रीज डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। जैसे जैसे जंगल बदलता है वैसे वैसे एनिमल और काइंड्स ऑफ ट्रीज बदलते जाता है। फॉरेस्ट आर habited of large number of different kinds of animals, birds and reptiles etc. फॉरेस्ट में तरह तरह के एनिमल रहते हैं, जैसे में एनिमल रहते हैं, बर्ड रहते हैं और रेप्टाइल्स रहते हैं। अगला पॉइंट, देयर आर 4 लेयर ऑफ फॉरेस्ट नेम इमर्जेंट लेयर, कैनोपी, अंडरस्टोरे एंड फॉरेस्ट फ्लोर। 4 लेयर में होता है। एक कैनोपी होता है और अंडरस्टोर और फॉरेस्ट फ्लोर। इन ए फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर फॉलोड बाई सर्ब्स। फॉरेस्ट में जो पेड़ होता है उसका अपर मोस्ट लेयर सर्ब से फॉलोड होता है। द हर्ब्स फ्रॉम लोवेस्ट लेयर ऑफ द वेजिटेशन, और वेजिटेशन का लोवेस्ट लेयर जो होता है हर्ब्स होता है। बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट एंड ट्रीज, पेड़ और पौधे का जो लाइफ स्पैन का बेसिस है, दे आर क्लासिफाइड एज एनुअल, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स, ये लाइफ स्पैन ऑफ किसका है, आपको प्लांट और ट्रीज का। द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाता है, किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफ्लोर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कंज्यूम द फूड मेड बाय द प्रोड्यूसर आर कॉल्ड कंज्यूमर। और वह ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर से भोजन बनता है और कंज्यूम करता है उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिराइव देयर फूड आइटम्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स प्लांट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर। वह ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए और सड़े हुए जानवर और पौधे का इस्तेमाल करके अपने भोजन को इस्तेमाल के रूप में करता है, उससे हम लोग डिकम्पोजर बोलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मेनी थिंग्स। फॉरेस्ट में जो प्लांट और एनिमल है एक दूसरे से बहुत सारे रास्ते से डिपेंड रहते हैं। इन द फॉरेस्ट देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल। जंगल में इंटरेक्शन होता है किसके किसके बीच में, सॉइल में, वाटर में, एयर में एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यह आपका लेयर ऑफ फॉरेस्ट है। इमर्जेंट लेयर ये पोर्शन बोला जाता है और कैनोपी लेयर ये पर्सन बोला जाता है, और अंडर डिस्ट्रॉय ये लेयर बोला जाता है, और फॉरेस्ट फ्लोर ये लेयर बोला जाता है। All plants are and animals are linked together by the process of eating and being eaten. जितने भी प्लांट और एनिमल्स है एक दूसरे से लिंक है, इसके प्रोसेस से, खाने के और खाने जाने पर। दिस इज ए कॉल्ड एट फूड चेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। मेनी फूड चेन आर इंटरलिंक टू फॉर्म ए फूड वेब। जितने भी फूड चेन है इंटरलिंक है फूड वेब को फॉर्म करने में। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का सबसे बड़ा महत्व क्या है, इट हेल्प्स इन द replenishing groundwater, it regulate climate and help rainfall, it purify the air and control air pollution, it control floods। ये आपका इंपॉर्टेंस है। अगला पॉइंट देखते हैं। फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन लंग्स। फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन लंग्स बोलते हैं। बिकॉज प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन को रिलीज करता है।
which help in keeping the balance of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. रिलीज करने का कारण क्या है, वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में बैलेंस रखता है। द फॉरेस्ट हर्बोरस वैरायटी ऑफ प्लांट, फॉरेस्ट जो हर्बिवोरस है वैरायटी ऑफ प्लांट है, थस प्रोवाइडिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट ऑफ फॉर द हर्बिवोरस। हर्बिवोरस इसलिए है क्योंकि बहुत सारा यह अपॉर्चुनिटी देता है इसको फूड और हैबिटेट ऑफ हर्बिवोरस के निवास के लिए, विच इज ए रिजल्ट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और कार्निवोरस एनिमल। इससे कार्निवोरस एनिमल का भी भोजन का मौजूदगी पड़ता है। दैट इज वाई फॉरेस्ट इज ए डायनेमिक लिविंग एंटिटी, इसीलिए फॉरेस्ट को हम लोग डायनेमिक लिविंग एंटिटी बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर पर्सनल एज वेल एज फॉर कमर्शियल पर्पस, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। इसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। कोई भी इंसान अगर पेड़ को काटता है जंगल से अपने लिए और कोई कमर्शियल काम के लिए, तो उसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन बी लीड टू द सॉइल इरोजन, यह सॉइल इरोजन को क्या बोलता है, बढ़ावा करता है। वाटर पोल्यूशन होता है, डिस्ट्रप्शन इन वाटर साइकिल का भी डिस्टर्ब हो जाता है, ड्रफ्ट सूखा पड़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाता है। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, हम लोग को फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी ये है कि उसे बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को एफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना चाहिए। आइए कुछ पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से हम लोग को क्वेश्चन बन सकता है। कैनोपी के बारे में देखते हैं, द ब्रांच ऑफ टॉल ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द ओवर हैंगिंग कवरिंग लाइक ए रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट, दिस इज कॉल्ड कैनोपी। जैसा कि हम लोग फिगर में देखा है, वह ऊपर की ओर इस तरह से लगा हुआ रहता है, ओवर हैंगिंग रहता है पेड़ के ऊपर। ये पेड़ का जो है फॉरेस्ट में फॉरेस्ट के जो लंबे पेड़ है उसका जो ऊपर से कवरिंग होता है, रूफ की तरह झुकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैनोपी। क्राउन किसको बोलते हैं, द ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टीम, स्टीम के ऊपर में जो ब्रांची पार्ट होता है उसको क्राउन बोलते हैं। डिकम्पोजर द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिराइव फ्रॉम द देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग एनिमल, मरा हुआ भोजन से जो भोजन ऑर्गेनिज्म जो मरा हुआ इस्तेमाल करके अपने भोजन के रूप में यूज करता है, उसके लिए डिकम्पोजर हुआ। डिफॉरेस्टेशन द कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर पर्सनल और कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमस microorganisms feed upon the dead plant and animal tissue and convert them into the dark colored substance is called humus। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेड प्लांट और एनिमल टिश्यू को अपना भोजन बनाता है और वह कन्वर्ट हो जाता है डार्क कलर में, उसी को हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। रीजनरेशन के बारे में देखते हैं, रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीन्यूएबल रीएस्ट्रेशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इन द एरिया। सीड डिस्पर्सल the transportation of seed from place of their origin to far away place through the various agents is called seed dispersal। soil erosion देखते हैं, the phenomenon of washing away of the top fertile layer of the soil, soil का जो बहाव है मिट्टी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, soil erosion। understory is the underlying layer of vegetation, especially the vegetative layer as and especially the trees and shrubs between the canopy and the ground cover। आपका ग्राउंड कवर का जो है और कैनोपी है उसके बीच का जो है पोर्शन, जैसे कि हम लोग फिगर में देखे हैं, उसको अंडर स्ट्रॉय बोलते हैं। देख लीजिए एक बार फिगर देख लीजिए, ये इस पोर्शन को हम लोग अंडर स्ट्रॉय बोलते हैं। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, लाइक करें और शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दे सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, आप सबको थैंक यू।